नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर जय चौड़िया, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, उदयपुर, राजस्थान से। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट अर्थात डायबिटीज़, थायराइड एवं हार्मोन रोग विशेषज्ञ। इस ज्ञान मंच पर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ थायराइड के बारे में बड़ा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता हो कि थायराइड क्या होता है, हो सकता है कुछ अज्ञान हो। थायराइड हमारे गले में यहाँ पे जो हमारा एडम्स अपॉल होता है, इसके पास में एक तितली नामक ग्रंथि होती है जो हमारे शरीर में एक हार्मोन बनाती है जिसे हम थायराइड हार्मोन कहते हैं। थायराइड हार्मोन दो प्रकार के होते हैं बॉडी में, T3, T4। क्यों आपके बीच में मुझे थायराइड ग्रंथि के बारे में बताना आया? क्योंकि जनरली अवेयरनेस एंडोक्राइनोलॉजी में डायबिटीज़ के लिए बोला जाता है, थायराइड के लिए क्यों? क्योंकि थायराइड हार्मोन आपके शरीर में रादर फ्रॉम द बर्थ, जब से आप पैदा होते हैं तब से लेके उम्र तक, जब तक आप जीते हैं, कुछ न कुछ आपके शरीर में करता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा पैदा हुआ, आपके घर में एक खुशी का माहौल होता है, लेकिन एक इंटरनेशनल कंसेंसस गाइडलाइन है कि कोई भी बच्चा पैदा होने के 7 दिन के अंदर थायराइड की जांच ज़रूरी होता है। आपने किसी वजह से उसका TSH कराया या किसी भी वजह से नहीं, इंटरनेशनल गाइडलाइंस ही कहती है कि कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म की स्क्रीनिंग करनी चाहिए। विश्व में 4000 में से एक बच्चे को कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म होता है। बदकिस्मती से आपके बच्चे में TSH बढ़ावा आया तो आप दुखी हो जाएंगे। बचपन में थायराइड, कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, यही अवेयरनेस ज्ञान मंच के थ्रू देना चाहता हूं कि आपके घर में कोई पैदा होते ही बच्चा भी हो, आपके परिवार में या तो थायराइड की हिस्ट्री हो, नहीं भी हो, तो पैदा होते ही बच्चे का 7 दिन के अंदर थायराइड हार्मोन करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि थायराइड एकमात्र वो हार्मोन है जो बच्चे के मानसिक विकास के लिए जिम्मेदार। समय पर पकड़ लिया तो आप अपने बच्चे के मानसिक विकास को रोकने से बचा सकते हैं। नहीं पकड़ा तो कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म का जो सिग्निफिकेंट न्यूरो फॉर्म होता है वो होता है क्रेटिनिज्म, जिसमें बच्चा मेंटली रिटार्डेड होता है। सो ये है थायराइड ग्रंथि। आप पैदा होने के साथ इसके साथ चलते हैं। तो कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म की स्क्रीनिंग, जो भी उपस्थित सज्जन मुझे सुन रहे हैं इस ज्ञान मंच के थ्रू, आपके परिवार में कोई भी बच्चा पैदा होता है, थायराइड की स्क्रीनिंग जरूर कराएं। अब बच्चा हो गया, बच्चे की डेवलपमेंट का समय है। सो डेवलपमेंट में थायराइड का क्या रोल है? डेवलपमेंट में थायराइड का रोल है, थायराइड एक मेटाबॉलिक हार्मोन है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को, आपकी बॉडी की ग्रोथ को डिटरमिन करता है। जब आप पैदा होते हैं उसके बाद जब बढ़ते हैं लंबाई में, तो थायराइड हार्मोन आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे आपकी लंबाई प्रॉपर होती है। अगर आप हाइपोथायराइडिज्म, कम थायराइड के पेशेंट हैं, तो आपकी हाइट छोटी रह जाएगी। सो सेकेंड थिंग इज ग्रोथ रिटार्डेशन। तो थायराइड आपकी ग्रोथ को रिड्यूस कर सकता है। आपके बच्चे में स्कूल की लाइन में सबसे आगे लगने की क्षमता है, वो सबसे आगे लग रहा है, दूसरे बच्चों से या उसके भाई बहन से वो छोटा है, और आप उसे एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं। कौन सा ऐसा टेस्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट करता है? आपके दिमाग में होगा ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि लंबाई का हार्मोन लंबाई संभालता है। उससे पहले हम करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर टेस्टिंग, जिसमें किडनी, लिवर के साथ साथ थायराइड हार्मोन आता है, क्योंकि थायराइड ग्रोथ रिटार्डेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो मान लीजिए कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, देन ग्रोथ रिटार्डेशन। उसके बाद आगे बढ़िए, प्यूबर्टी का टाइम, जब आपके सेक्सुअल डेवलपमेंट का टाइम होता है, तो थायराइड हार्मोन क्या कर सकता है? थायराइड हार्मोन सेक्सुअल डेवलपमेंट को प्रीमेच्योर कर सकता है। बहुत सिंपल एग्जांपल, मेरे पास एक छोटी बच्ची आई जिसके ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गए, जिसके शायद थोड़े पीरियड्स के संकेत आने लगे छोटी उम्र में, तो उसका पहला पैरामीटर जो हम टेस्ट कराते हैं, अदर देन अगर सेक्सुअल हार्मोन्स कराना है, तो थायराइड, क्योंकि थायराइड कभी कभार प्रीमेच्योर डेवलपमेंट करता है। साइमल्टेनियसली मैंने एक 19 साल के पुरुष को देखा जिसके डैडी मूथ सेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं था, उसमें भी थायराइड TSH मोर देन 100। So thyroid can cause both premature puberty and it can cause delayed puberty. So आप ये सोचिए कि एक छोटी सी तितली सी ग्रंथि जो हमारे गले में है, वो कहाँ बच्चे में कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म करके मेंटल रिटार्डेशन कर रही है, कहाँ हमारे बच्चे के ग्रोथ को रोक रही है, ग्रोथ रिटार्डेशन, कहाँ हमारे सेक्सुअल डेवलपमेंट को जल्दी, कहाँ हमारे सेक्सुअल डेवलपमेंट को डिले कर रही है। तो ये हुआ हमारा प्रोग्रेसिव एज जहाँ हम डेवलप हो रहे हैं। Once you are a developed adult, adult female or adult male, थायराइड क्या करेगा? थायराइड आपके बॉडी के बेसिक मेटाबॉलिज्म को, थर्मोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। एक फीमेल के लिए थायराइड हार्मोन की क्या इंपॉर्टेंस होती है? जब फीमेल सेक्सुअल डेवलपमेंट के साइकिल में होती है, जब उनका डेवलपमेंट होता है, उनके पीरियड्स आते हैं, फर्टिलिटी इशू आती है, शादी होती है, तो थायराइड फर्टिलिटी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन के आता है। थायराइड रिकरेंट अबॉर्शंस का एक कारण होता है।
कोई महिला की प्रेगनेंसी बार बार लॉस होती है तो उसका एक कारण थायराइड होता है, उसकी होने वाली ऑटो इम्यूनिटी होती है। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो माइनर हैं, लेकिन माइनर होते हुए ये बहुत सारे शरीर में मेजर चीज़ें कर देती है। पुरुष के अंदर शुक्राणु की कमी थायराइड की वजह से होती है, तो आपकी फैमिली को बढ़ाने की क्षमता थायराइड रोक सकता है। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थायराइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जब ये समझ रहे हैं कि डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि मेरी फर्टिलिटी इशू हो सकता है, मेरा ग्रोथ वाला बच्चे का मेंटल रिटार्डेशन इशू हो सकता है, तो थायराइड कितने प्रकार का होता है ये भी जानना जरूरी है। सो हार्मोन्स में हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए, या तो ओवर होता है या अंडर होता है। सो ओवर मीन्स हाइपर एंड अंडर मीन्स हाइपो। सो थायराइड भी हाइपोथायराइडिज्म मतलब आपका थायराइड कम काम कर रहा है, हाइपर थायराइडिज्म मतलब आपका थायराइड ज़्यादा काम कर रहा है। ग्रॉस लेमैन के रूप में सिम्टम्स बताए जाए, क्योंकि ज्ञान मंच एक बहुत बड़ा मंच है जो मल्टीट्यूड ऑफ लोगों से जुड़ा हुआ है। हाइपोथायराइडिज्म की पहचान कैसी चली जाए? कोई भी आज की डेट में आप हेल्थ चेकअप उठा लीजिए, उसमें TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक बहुत एसेंशियल जांच है, और नहीं है तो कृपया करके आपको जो मैं सिम्टम्स बताऊं उसमें से कुछ भी आपको लगे तो कृपया करके अपना थायराइड प्रोफाइल ज़रूर कराएं। जैसे एक पुरुष और एक स्त्री में आपको बहुत ठंड लगती हो, आपको डिप्रेशन होता हो, आपका वेट किसी कारण बिना किसी कारण के बढ़ रहा है, आपका शरीर मोटा हो रहा है, आपकी स्किन ड्राई हो रही है, आपकी भूख कम हो रही है, आपकी आवाज़ होर्स हो रही है। जनरली पहले हम कहते थे मिक्सिडीमा, सीवियर फॉर्म ऑफ थायराइड। इसका डिटेक्शन कैसे हुआ? मिक्सिडीमा, फ़ोन कॉल आया, पहले के ज़माने में वो ट्रिंग टोंग वाले फ़ोन हुआ करते थे, एक सामने वाले ने फ़ोन किया, उसकी आवाज़ इतनी भारी लगी कि सामने वाले डॉक्टर ने बोला अरे तुम थायराइड टेस्ट कराओ। आवाज़ का भारीपन, मिक्सिडीमा। सो ये कुछ फ्राइंग सिम्टम्स हैं थायराइड के, और इसकी इमरजेंसी भी होती है। जब आप इसको समय पर नहीं पकड़ते हैं तो थायराइड मांसपेशियों को तोड़ के मसल पैरालिसिस करता है। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। 18 वर्ष का इंसान इमरजेंसी में दोनों हाथ दोनों पैर पैरालिसिस के साथ हमारे सामने आया। TSH 100 के ऊपर था और स्टीरॉयड हार्मोन कम था। दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज पॉलीग्लैंडुलर ऑटोइम्यून सिंड्रोम। जैसे ही हमने थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट दिया, स्टीरॉयड दिया, 2 दिन बाद वो अपने पैर पर चल के चला गया, क्योंकि थायराइड कॉजेज मसल लॉस, मसल्स को तोड़ देता है। सो सीवियर फॉर्म ऑफ इमरजेंसी तो सिंपल फॉर्म ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। कौन सा टेस्ट? TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सिंपल टेस्ट कराइए। ये तो हुआ हाइपो। हाइपर थायराइडिज्म जिसका सबसे कॉमन फॉर्म ग्रेव्स डिजीज है, उसकी पहचान आपकी आंखें बाहर आने लग जाए। जैसे बच्चों को डराते थे ना कि आंखें बाहर आ रही है, तो अगर आपकी आंखें किसी वजह से बाहर आने लगे, आपके गले में गॉइटर, स्वेलिंग दिखने लग जाए, आपका वेट बिना किसी कारण कम हो रहा हो, सर्दी का समय चालू होने वाला और सर्दी में आपको बिल्कुल गर्मी है, लोग स्वेटर और डबल जैकेट डाल रहे हैं, आप केवल एक टी-शर्ट में घूम रहे हैं, आपके शरीर में इतनी गर्मी है, ये हाइपर थायराइडिज्म की पहचान है। वेट लॉस, धड़कन ज़्यादा होना, हाथ पैर कांपना, हाइपर थायराइडिज्म की पहचान है। इन दोनों को समय पर पकड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक का सिंपल ट्रीटमेंट है, कुछ बीमारी उनमें से ख़त्म होने वाली है। हाइपोथायराइडिज्म के लिए सिंपल एक खाली पेट की गोली दी जाती है। हाइपरथायराइडिज्म के लिए एक गोली सिस्टमेटिकली दी जाती है जो 6 महीने से 1.5 साल में चलती है। और शायद थायराइड में हाइपरथायराइडिज्म एक ऐसी बीमारी है जो जीवन पर्यंत ना चल के कभी ख़त्म भी हो सकती है। इसे हमारी भाषा में मेडिकल साइंस में रेमिशन कहते हैं, कभी वापस उड़ भी सकती है। सो थायराइड एक बहुत बेनाइन डिसऑर्डर है। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, थायराइडाइटिस अर्थात आपकी इस ग्रंथि में कोई वायरल इन्फेक्शन हो तो टेम्परेरी डैमेज ऑफ थायराइड। तो ये जानकारी मेरे हिसाब से इस ज्ञान मंच के थ्रू जो मैं आपको देना चाह रहा था कि थायराइड एक तितली जैसी ग्रंथि हमारे पैदा होने से लेके, हमारे ग्रोथ से लेके, हमारे सेक्सुअल डेवलपमेंट से लेके, हमारे फर्टिलिटी से लेके, हमारे मेटाबॉलिक स्पेक्ट्रम में हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म से लेके हमारी एज में, जीरेटिक एज, जब हम एजेड हो जाएंगे, 60 साल 70 साल के हो जाएंगे, तब तक हमारे बॉडी का बेसल मेटाबॉलिज्म थायराइड कंट्रोल करता है। तो इस जानकारी, इस मंच के थ्रू मैं आपकी जो जानकारी आपके लिए साझा कर रहा हूँ वो थायराइड के लिए इसीलिए है कि इस बेसिक सिंपल सी बीमारी को समय पर पहचान के, समय पर डिटेक्ट करके ट्रीट करें, जिससे आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।